ये औरत रोज खाना नहीं खाती, सिर्फ सोना खाती है। इसने दुकानदार के सामने ही पूरा गोल्ड का नेकलेस चबा डाला। सोना खाने के बाद इसके पूरे शरीर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है, क्योंकि इसकी नसों में खून नहीं, सोना बहता है, बल्कि उसी का नेकलेस मांग लेती है। बेचारी डर कर दे देती है। दीदी ने नेकलेस को हाथ में लिया और दबाया तो पूरा सोना पिघलकर लिक्विड बन गया और वो उसे अपने जादुई डंडे पर टपकाने लगी। डंडा तुरंत लंबा होने लगा। जैसे ही गोल्ड दीदी पेट भरकर जाने लगी, पुलिस आ गई उसे पकड़ने। एक पुलिस वाले ने शॉटगन से सीधा गोली मारी, लेकिन गोल्ड दीदी को कुछ नहीं हुआ। उल्टा खड़ी हुई और बोलती, अब खेल खत्म। उसने एक झटके में 10 गोल्ड के पुतले बुला लिए और देखते ही देखते सब पुलिस वालों को खत्म करके आराम से दुकान से निकल गई। किसी को नहीं पता था कि ये औरत सोना क्यों खाती है, जब तक एक दिन उसने अपना सारा खाया हुआ सोना बाहर नहीं निकाला। हजारों टन सोना बहकर जमीन पर इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे एक बड़ा सा गोल्डन रोबोट बन गया। वो रोबोट फूल तोड़ रहा था, लेकिन पता चला वही फूल दुश्मनों का GPS सिग्नल थे। तोप के गोले तूफान बनकर उस पर बरस पड़े। गनीमत थी कि रोबोट की शील्ड मजबूत थी। तभी सामने दुश्मन सांग बायो का सिर्फ सिर दिखाई दिया। वो हंसकर बोला, मुझे कोई नहीं मार सकता। गोल्ड दीदी गुस्से में उसका पूरा सिर ही दबाकर फोड़ देती है। फिर वो दुश्मन के कैंप में घुसती है, जहां उसे ढेरों न्यूक्लियर मिसाइलें दिखती हैं। तभी उसे पकड़कर घेर लिया जाता है। जनरल दकियांग आता है और कहता है, पृथ्वी पर इतना युद्ध देखकर मैं इसे न्यूक्लियर से उड़ाने आया हूं, लेकिन धरती पर एक प्रोटेक्शन शील्ड है और उसे डिजाइन करने में गोल्ड दीदी ने भी मदद की थी, इसलिए वो उसके दिमाग में घुसकर कोड चुराना चाहता है। दीदी किसी तरह पहली बार रोक लेती है और अपने रोबोट को बुलाती है। रोबोट जैसे ही आता है, दीदी भागने लगती है। तभी फिर से दुश्मन घेर लेते हैं और इस बार आर्मी का लीडर वही सांग बायो है, जिसे उसने सुबह ही फोड़ दिया था।